कहते हैं सियासत में विश्राम और विराम की लकीर बहुत धुंधली होती है। जब दिल्ली के दिग्गज नेता हर्षवर्धन को पार्टी ने चुनावी दंगल से विश्राम दिया तो उन्होंने अपने सियासी कैरियर पर विराम लगाने का फैसला कर लिया। पहली सूची जारी होने के पहले ही जब गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने पॉलिटिकल कैरियर को अलविदा कह दिया तो उनकी दूरदर्शिता पर बहस शुरू हो गई। क्या यह महज संयोग है कि पहली सूची जारी होने के पहले ही गौतम गंभीर को अपने पहले प्यार क्रिकेट की याद आ गई और जयंत सिन्हा को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जुड़ने की मुहिम का ख्याल? इन सवालों का जवाब आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन इन सवालों की बुनियाद में है बीजेपी का एक बेहद अहम फैसला। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 405 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर चुकी है। इस बार कुल 101 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक करीब 34% मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं, यानी हर 3 में से एक सांसद को दोबारा टिकट नहीं मिला है। वैसे जो हवा का रुख समझ जाए, सियासत में वही बाजीगर होता है। जब मंजिल बड़ी होती है तब संकल्प और रणनीति भी खास होती है। अब की बार 400 पार का लक्ष्य है और सबसे बड़ी जीत के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने स्ट्रेटजी तैयार की है। 101 सांसदों के टिकट काटने को जानकार बेहद अहम मान रहे हैं। सांसदों का जो टिकट कटता है और कटने की बात जो आ रही है, जो काट दिया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार इंटरनल सर्वे कराया, नंबर 1। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 1 बार सर्वे कराया। 4 बार का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद भी क्षेत्र का जो फीडबैक मिला, उसी आधार पर टिकट काटा गया है तमाम सांसदों का, जिनका जिनका टिकट कटा है। बिहार में ही जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 4 का टिकट काटा, तो 4 का टिकट जो बिहार में कटा, उसका भी यही इंटरनल फीडबैक यही आ रहा था। ग्राउंड फीडबैक, सामाजिक समीकरण और जिताऊ फैक्टर सबको ध्यान में रखते हुए टीम तैयार हुई है। टीम सिलेक्शन में कुछ बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। जिन सांसदों का टिकट कटा है उसमें अश्विनी चौबे भी शामिल हैं। खबर है कि अश्विनी चौबे भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अश्विनी चौबे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें उनका नाम भी शामिल है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने पुराने सांसदों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 2019 में अपने 282 सांसदों में से 119 के टिकट काट दिए थे, यानी करीब 42% सांसदों को दोबारा टिकट नहीं मिला था। एक बार फिर इसी तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। सवाल है कि क्या इस तरह के फैसले से बड़ा फायदा होता है? जब नए सांसद जाएंगे तो वो उस क्षेत्र में जो विकास की गाथा लिखी जाएगी, या नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं कि बिहार या देश में कहीं पर भी जहां पर भी टिकट काटा गया हो, तो वहां पर जाएंगे तो वह नए तरीके से, नए उत्साह, नए जोश और नए उमंग से काम करेंगे और लोगों के बीच में उनका पेनिट्रेशन, उनका काम जो है सो बोलेगा। इसलिए वह जो है सो इस उम्मीद के साथ में इसी तरह से किया गया है। लिस्ट जारी होने के पहले जिन दिग्गजों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था उसमें गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह भी शामिल हैं। वीके सिंह नए रूप में जनता की सेवा की बात कर रहे हैं। वैसे टिकट काटने का सख्त फैसला और इसके साइड इफेक्ट से एक बात तो साफ हो चुकी है। 10 साल से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी की पार्टी विद डिफरेंस की छवि बरकरार है। कांग्रेस की तरह टिकट कटने की वजह से वहां सिर्फ उटव्वल की स्थिति नहीं है, शांति है। पार्टी के फैसले पर सब सहमत हैं। टीम न्यूज़ नेशन।